जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को रखा है। तो आज हम लोग द लास्ट रिवीजन सीरीज का इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिकों का रिवीजन सीरीज चला रखा है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता के पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत जो था वो 200 वर्षों तक जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। सही जवाब हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। यानी मलमल जो है मुख्यतः कहाँ पे होता था, तो ढाका के आसपास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय क्या था। सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता स्तर के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। सही जवाब हो जाएगा आपका सिंचाई की सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिलें प्रायः देश के डैश में अवस्थित थी। कहाँ अवस्थित थी ये आपको बताना है, तो पश्चिमी क्षेत्रों में अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए ध्यान से, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यानी कि ऐसा कौन सा उद्योग है जिसके स्थापना का जो श्रेय है हम लोग विदेशियों को दे सकते हैं, तो वो है आपका पटसन उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में स्थापित है ये आपको बतानी है, तो जमशेदपुर में, जिसको टाटा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए, ठीक है, मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कहा गया है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखा था। अब ये जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक है वो लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है, किसने लिखा है, तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औपनिवेशिक शासनकाल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो भारत के विदेशी व्यापार पर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया औपनिवेशिक शासनकाल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा हस्तकला और शिल्पकला का पतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये जो आरंभ किया गया था ये किया गया था आपका 1869 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कहा जा रहा है औपनिवेशिक शासनकाल में भारत की पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। तो ये किया गया था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो 1951 में। ये काफ़ी फेमस सवाल है और कई बार एग्जाम में देखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो ये की जाती है 10 वर्षों के अंतराल पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा गया है कि भारत में जननांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है वर्ष 1921 के पूर्व के भारत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 20 पे। देखिए कहा गया है कि भारत में जननांकीय संक्रमण का द्वितीय सोपान माना जाता है वर्ष 1921 के बाद वाले वर्ष को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए, वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो वर्तमान में भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो 33,000 है, ठीक है।
वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो वर्तमान में भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो है आपका 69 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो रेल चली या ट्रेन चली वो चली थी 1850 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? तो वो थे आपका अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखा? तो गरीबी और अकाल नामक जो पुस्तक लिखा था वो लिखा था अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1832 में। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका दोषपूर्ण भूव्यवस्था, दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, कृषि वर्ग की दुर्दशा और उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। देखिए कहा गया अपने वैश्विक शासनकाल में भारत से निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था? सही जवाब हो जाएगा पूंजीगत वस्तु का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ अंततः किसे मिला? तो ये मिला इंग्लैंड के कारखाना मालिकों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। देखिए कहा गया कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधिकारिक संरचना के विकास का मूल ध्येय क्या रहा था? तो ये हो जाएगा अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन में सुविधा प्रदान करना, देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तनों तक पहुंचाना। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, या नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।